बाबर इस देश का दुश्मन था, दुश्मन है, दुश्मन रहेगा। कल को अगर हमारे कोई धर्म गुरु कह दे जितने मुसलमान सबको हटाओ, तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ हर धर्म आजादी है। आज वेस्ट बंगाल में कोई हुमायूं कबीर बोल के एक नेता निकला है टीएमसी पार्टी से, वो बोल रहे बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बाबरी मस्जिद बनाओ, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पर जो पुराने जख्म है उसमें तुम नमक रगड़ने के काम कर रहे हो। बाबर ने इस देश को इतना जख्म दिया है जितना शायद अगले हजारों सालों तक नहीं भर सकते। बाबर बस किसी हिंदू का दुश्मन नहीं है, बाबर हर मुसलमान का दुश्मन है, बाबर हर इस देश में रहने वाले धर्म के लोगों का दुश्मन है। क्योंकि इस देश में बहुत से मुस्लिम ऐसे भी है जिसका धर्म हिंदू था, जिसको बदल दिया गया है, डरा के धमका के या फिर कुछ भी करके, उसको डरा के कुछ भी करके उसका धर्म बदला गया है। सभी को पता है, बस हमें नहीं, आपको ही पता है। जो इस देश का दुश्मन है वो बस किसी एक धर्म के लोगों की दुश्मनी नहीं है, वो सभी का, आपका भी होना चाहिए। इसे कहते हैं देशभक्ति। आप बाबर की मस्जिद बना रहे हो, बाबरी मस्जिद वहां से हटा दिया गया है तो आप उसको बना रहे हो, ठीक है, पर इससे हमें भी दर्द होगा ना। आप ये दिखाना चाहते हो कि हम हिंदू से, आप हिंदू से अलग है तो आप चले जाओ ना बांग्लादेश, आप चले जाओ पाकिस्तान, हमें कोई मतलब नहीं है। आप मस्जिद बनाओ, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बाबरी मस्जिद से और अच्छा मस्जिद बनाओ, पर उसका नाम बाबरी मस्जिद आप क्यों रख रहे? क्योंकि आपको पता है इससे जितने भी मुसलमान हैं वो सब एक हो जाएंगे। मैं मुसलमान समाज से कहना चाहता हूं, इन जैसे राजनेताओं से आप लोग बचे रहो, क्योंकि कुछ बांग्लादेशियों की वजह से इस देश की सारे अच्छे मुसलमान, हम आज भी एपीजे अब्दुल कलाम को हमने देखा नहीं, पर आज हम भी उसको अपना हीरो मानते हैं। आप उनका जैसा बनो, आपकी कर्म डिसाइड करेंगे आप क्या हो। आप वेस्ट बंगाल के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जाके आप बाबरी मस्जिद बना दोगे, पर अगर वही चीज इस देश के हिंदू भी करना शुरू कर दिए काल से, आप जिस तरह से एग्रेशन मूड दिखाते हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इस देश में हम ये कर सकते हो, अगर हम वो करना शुरू कर दे तो आप कहां जाओगे? आज पाकिस्तान का हिंदू खत्म हो चुका है, बांग्लादेश के हिंदू के साथ नरसंहार हो रहा है, पर आप तो इस देश में सेव हो। आपको इस देश की कोर्ट भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपको इस देश के कानून आपका सपोर्ट करते हैं। हम, आप किसी धर्म से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, हम मुसलमान को सपोर्ट करते हैं, पर बाबर को हम सपोर्ट नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और साफ साफ मैं इस देश की युवाओं को कह देना चाहता हूं, हमें अपनी मानसिकता चेंज करने की बहुत जरूरी है। हमें बस हर टाइम मोबाइल पे लगे नहीं रहना है। देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आप और हमें पता नहीं है। देश की डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। आज असम को देखो, त्रिपुरा का टोटली हालत खराब हो चुका है, वेस्ट बंगाल का हालत देखो। हमें ममता बनर्जी से कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी जो पॉलिसी है उससे दिक्कत है। हम ना बीजेपी का सपोर्टर है, ना कांग्रेस का सपोर्टर है, ना किसी और पार्टी का सपोर्टर है। जो देश को आगे बढ़ाने की बात करेगा हम उसका सपोर्टर है, पर जो देश को तोड़ने की बात करेगा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो हुमायूं कबीर हो या फिर कोई और हो, बाबर इस देश का दुश्मन था, दुश्मन है, दुश्मन रहेगा। चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, बाबर इस देश का दुश्मन सभी का है वो। और इस देश में मतलब बाहर के भी देशों का बहुत सारा सपोर्ट है जो इन्हें सपोर्ट करता है पीछे से। और आप और हमको लगता है ये खुद कुछ भी नहीं करता है, इनको फंडिंग मिलता है बाहर के देशों से। बहुत से ऐसे चूतिए लोग बैठा है बाहर के देशों में, मलेशिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, यमन हो गया, इन सभी देशों से इनको फंडिंग मिलता है और ये हमारे देश में अशांति फैलाने का कार्य करते हैं। इसीलिए इस देश के जितने भी मुसलमान, आपको पढ़ने लिखने की जरूरत बहुत है। बहुत लोग तो पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे, जैसे हम अभी भी खान सर को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो इस देश का बात करते हैं।
हमारे भी धर्म गुरु है, पर हमारे धर्म गुरु ये भी कहते हैं हर धर्म का सम्मान करो। कल को अगर हमारे कोई धर्म गुरु कह दे जितने मुसलमान है सबको हटाओ, तो हम भी तो वही करने लग जाए, तो आप कहाँ जाओगे बोलो मुझे। इस देश में 80 करोड़ हिंदू है, पूरे धरती में कम से कम 90 करोड़ हिंदू होंगे शायद। अगर हम सभी एकजुट हो जाए तो आपका तो जीना आराम हो जाएंगे, और हम ये नहीं चाहते हैं। हम इस देश को एक साथ दुनिया को दिखाना चाहते हैं। दुनिया देख रहा है हमें। दुनिया में कोई और एक ऐसा देश नहीं जहां हर धर्म का आजादी चलता हो। भारत ही एक ऐसा देश है जहां हर धर्म आजादी से जीता है, हर धर्म का बात रखने का आजादी है। आज अमेरिका जैसे देशों में मुसलमान का कुरान को जलाया जाता है, पर हमारा देश में ऐसा नहीं होता है। हम कुरान को भी सम्मान देते हैं, अपनी भागवत गीता की तरह हम बाइबल को भी सम्मान देते हैं। इजराइल पे जब फिलिस्तीनों को मारा जा रहा है तब हमें भी दुख होता है, क्योंकि वो फिलिस्तीनी मुसलमान से मतलब नहीं, वो एक इंसान है। यूक्रेन में जो हो रहा है हमें भी दुख होता है, वो इंसान है। पर जब हमारे लोगों को कोई गोली मार जाता है धर्म पूछ कर, तब भी आपको दुख होना चाहिए। जितना हमें होता है आपको भी होना चाहिए, पर आप लोग उस तरह के काम नहीं करते हो। हिंदू जितना भाईचारा निभाता है मुसलमान नहीं निभाता है। इसीलिए आप सभी से कह देना चाहता हूं, ऐसा काम मत करो कि हमें आपके खिलाफ होना पड़े। जय हिंद, जय मां भारती।